मैं हूं शहजादा मोइन और आप प्रोग्राम देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स। स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं, लेकिन एक ऐसी जगह मौजूद हूं जहां पर क्रिकेट के मैचेस का आगाज़ हो गया है और वो है जगह IBA यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड है, जहां पर जो है इंटर यूनिवर्सिटी ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है, जिसमें 13 यूनिवर्सिटीज़ की टीमें जो है मुल्क भर से इस क्रिकेट टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं और 13 यूनिवर्सिटी जो पूरे पाकिस्तान से इसमें शिरकत कर रही है। उसमें अगर हम बात करें तो जहां पर 7 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कराची की इसमें शामिल हैं, जबकि 5 यूनिवर्सिटी जो है इसमें जो है दीगर शहरों से आती हुई दिखाई दी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे यूनिवर्सिटी लेवल पर होने वाले इवेंट को जो HSC की जानिब से इनेकाद किया जा रहा है, यहाँ से खिलाड़ी ज़रूर निकलेंगे। हमने देखा कि माजी में बड़े प्लेयर्स इसमें से निकले हैं यूनिवर्सिटी लेवल से, और ख़ासकर अगर हम बात करें तो इस इवेंट के आगाज़ पे भी हमने देखा कि जो पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर हैं जवेरिया ख़ान, वो यहाँ पर मौजूद थी। रमीम शमीम जो क्रिकेटर है वो यहाँ मौजूद थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की क़यादत करने वाली अरूब शाह यहाँ मौजूद हैं। उसके साथ साथ दीगर और भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले अंडर 19 प्लेयर्स वो यहाँ मौजूद है। और फिर ख़ासकर अगर हम बात करें तो ग्रास रूट लेवल पर जो क्रिकेट होती है उन प्लेयर्स की भी यहाँ पर भरमार नज़र आ रही है, जो पूरे पाकिस्तान से अपनी यूनिवर्सिटी की जानिब से जो है अपने यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी करती हुई नज़र आ रही हैं। और उन खिलाड़ियों से भी हम यही उम्मीद करेंगे कि उनसे उनके फ्यूचर के हवाले से बात करें। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी जो टूर्नामेंट इस वक्त है यहाँ IBA क्रिकेट ग्राउंड पर जारी है, इनसे बात करें कि फ्यूचर में उनके लिए ये कितना बेहतर रहेगा इस किस्म के इवेंट। उनके मैनेजर से बात करेंगे इस इवेंट के हवाले से, और ख़ासकर बात करेंगे HSC के डायरेक्टर जावेद मेमन साहब से इस टूर्नामेंट के हवाले से, क्योंकि उनकी बदौलत HSC की ने जो है इस किस्म की एक्टिविटीज़ का इनेकाद किया है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि जहाँ पर HSC अपना किरदार अदा कर रही है वहाँ पर खिलाड़ियों को प्रमोशन मिलती दिखाई देगी। आइए चलते हैं उनके पास भी और उनसे बात करेंगे। खिलाड़ियों के साथ साथ हम बात करेंगे डायरेक्टर से भी, और दीगर जो मुंतज़मीन हैं उनसे भी कोशिश करेंगे इस इवेंट के हवाले से उनसे बात करें। डायरेक्टर हायर एजुकेशन है और क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों में हम देख रहे हैं कि HSC बड़ा अच्छा परफॉर्म भी खेल रही है, क्योंकि हमने देखा कि लास्ट नेशनल चैम्पियनशिप हुई है, वहाँ पर भी HSC पहली दफ़ा टूर्नामेंट में शिरकत कर रही थी। टाइटल ना जीत सकी लेकिन नंबर 4 पोजीशन पर ज़रूर रही, और दीगर खेलों में भी हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा इक़दाम है। एक कौमी खेल हॉकी है, उसकी तरफ भी HSC कितनी तवज्जो दे रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप दोस्तों का शुक्रिया, मीडिया के दोस्तों का, जो कि आज आए, क्योंकि हम हमेशा वुमेन क्रिकेट और मैन क्रिकेट को हम फोकस करते हैं, ज़ाहिर बात है टीवी पे भी देखते हैं, लेकिन आप दोस्तों के आने से ये मैसेज ज़रूर हमारी सोसाइटी में जाएगा कि हम वुमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं। क्योंकि हमारे पास मोस्टली हमें कहा जाता है कि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, क्योंकि आप देखेंगे सिर्फ हमारी सोसाइटी नहीं, पूरी पॉपुलेशन नहीं, बल्कि हम अगर इंस्टीट्यूशन देखें उसमें भी 50% जो है बच्चियाँ आ चुकी हैं। उनके लिए एक इनेबल इन्वायरमेंट देना कि वो आएँ, अपने आप को मनवाएँ हर टैलेंट में, हर जगह पे, हर फील्ड पे। तो मैं समझता हूँ हमारी मैनेजमेंट में उनका की रोल है, हमारे चेयरमैन, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का की रोल है, जो हमें एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, मैनेजमेंट डिसीजन, टॉप मैनेजमेंट डिसीजन क्विकली हमें प्रोवाइड, जो पास आउट होते हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ मैदानों पे जो है वो एक अच्छा करने के एक पोजीशन में होते हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने जो है ऑफ कोर्स इन बच्चियों के लिए जो है एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो भी अनाउंस किया हुआ है। हमने क्रिकेट के भी आपने देखा कि फ़र्स्ट क्लास में हमने फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री में पार्टिसिपेट किया, नेशनल गेम्स थी। तो ये सारी हमारी मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है, उनकी एक जो है एक मैं समझता हूँ कि एक
जो है खुशाइन बात है कि वो हमें एक सपोर्ट करते हैं हर दफ़ा हर चीज़ में। अब बात आ जाती है कि एचईसी की, मैं समझता हूँ सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि 28 गेमें जो हैं हम वुमेन जो है हम करते हैं। इसके अलावा भी हमने कल भी टग ऑफ वॉर में इंटरनेशनल जो नेशनल जो इवेंट था उसमें पार्टिसिपेट किया और हमारी बच्चियों ने 3rd पोजीशन ली। तो मैं समझता हूँ कि बच्चियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके में हमारे पास काफ़ी टैलेंट मौजूद हैं। अगर हम एचईसी एक नर्सरी हमेशा प्रोवाइड कर रही होती है तो उसमें अगर अच्छे बच्चे आ गए तो ये एक जो है वो हमारे लिए खुशाइन बात होगी। मैं आखिर में यही कहूँगा कि आज जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है, आपने देखा कि कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो टीम्स में एलसी, किनेड, पंजाब यूनिवर्सिटी और सर सैयद को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये एक मिक्सचर है फॉर बिटवीन दी नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स एंड दी इमर्जिंग प्लेयर्स। तो ये कॉम्बिनेशन बना है, टीम्स आई हैं, जो है आज मुकाबले होंगे 3 दिन 4 दिन और इंशाल्लाह जो भी विन करेगा इससे हम एक पूल हमें बनाने में आसानी होगी जो कि अवेलेबल होगा टूवर्ड्स दी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स। अच्छा जावेद साहब, पूल बनाने में आसानी होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी ख़वातीन प्लेयर्स को दे दिए हैं। आप समझते हैं कि ये यहाँ से अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले तो ख़ासकर ख़वातीन क्रिकेटर्स अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलने को तरजीह भी दे रही हैं। देखें, मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप नेशनल और इंटरनेशनल टीम हमारी उठाएं तो उसमें सबसे ज़्यादा बच्चियां जो किनेड, LCWU और हमारी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की हैं। अगर आप बड़े बड़े नाम पास्ट में भी देखें, इवन जो फर्स्ट कैप्टन थी हमारी शमसा हाशमी, शी वाज बिलोंग टू द पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अभी 2009 की जो चैम्पियनशिप हमारी हुई थी उसकी भी हमारे पास आज BZU की आई हुई हैं। तो HEC जो है, देखें ये हमारे पास जो भी नर्सरी है हम उनको एक टैलेंट को तराशते हैं और उस टैलेंट को फिर प्रेजेंट करते हैं टूवर्ड्स दी नेशनल चैम्पियनशिप्स, इंटरनेशनल वे आउट। ऑफ कोर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वही रिप्रेजेंट करा सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम उनकी एक तरह से मदद ही कर रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं तराश के हम उनके टेक्निकलिटीज़ को इम्प्रूव करके उनके सामने पाएँ। आप ग्रास रूट लेवल से पाकिस्तानी को जी बिल्कुल, ग्रास रूट लेवल पे हम जो है काम करके उनको दे रहे हैं, ना कि सिर्फ क्रिकेट बल्कि पूरी जो हमारी अगर वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग और भी बहुत सारी, बेसबॉल है उसमें भी हम 3rd पोजीशन आए हैं। तो और अपना वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सारी चीज़ें जो हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। वैसे बहुत से गेम्स गिना दिए, कौमी खेल हॉकी के लिए क्या? जी हॉकी का आपको आया तो हॉकी में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी हमने जो है ख्वाजा जुनैद साहब से मिल के हमने एक इंटरनेशनल टीम को यहाँ लाया। आपने कुछ न्यूज़ सुनी होंगी कि लाहौर में जो है डच क्लब आया, डच की कोई भी यूरोपियन टीम 22 साल बाद पाकिस्तान में, तो ये हमने आगाज़ किया है। इसी तरह वुमेन क्रिकेट पे भी हम जर्मनी और उनसे बात कर रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटी की टीमें और इस तरह की इंटरनेशनल टीम या हमारी टीम जाए या वो आएँ, इस तरह के हमने इनिशिएटिव शुरू कर दिए हैं। इंटरवर्सिटी ऑफ कोर्स वो भी हो रही है, 5A क्रिकेट, 5A हॉकी भी हो रही है। जितनी भी फॉर्मेट्स हैं उनको हम प्रमोट करें। नेशनल गेम ऑफ कोर्स हमारे मेरे तो पर्टिकुलरली बहुत दिल के करीब है, लेकिन थोड़े से वहाँ पे इश्यूज़ थे जिनकी वजह से हम एक टेक ऑफ नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ अभी HEC ने, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब की और हमारे ED साहब के जो है ये हमारे टारगेट में हमारी मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट का है कि हम नेशनल लेवल को, नेशनल गेम को प्रमोट करें। तो आप देखेंगे कुछ अरसे में इंशाल्लाह आप नए चेहरे देखेंगे और नई चीज़ें देखेंगे। कितना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए ऐसे इनिशिएटिव अगर हम देखें तो जो HSC ने लिया है यहाँ पर ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी इवेंट कराकर? ये तो एक बेसिक चीज़ है कि जो कि सारी यूनिवर्सिटीज़ को इनिशिएटिव इस तरह HEC का साथ देना चाहिए कि हमारा न्यू टैलेंट एक तो नज़र आता है, जाके वो बच्चियां फिर आगे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए जब तक ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं होगा, कॉलेजेस में काम नहीं होगा, स्कूल्स में काम नहीं होगा, यूनिवर्सिटीज़ के आपस में कंपटीशंस नहीं होंगे, तो बच्चा नेशनल्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता। डायरेक्टली कोई भी बच्चा नेशनल को रिप्रेजेंट करने के उसे मौका नहीं मिलता। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो बच्चियों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होते हैं, उनकी अपनी ग्रोथ के लिए। जिस तरह खुराक ज़रूरी है ना किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी एक आम इंसान के लिए, इसी तरह स्पोर्ट्स भी उतनी ही ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी गेम हो, डिफरेंट डिसिप्लिन हो गेम्स के। जब मैं आपने कहा कि ग्रोथ होने के लिए खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है, उनको स्टेमिना अच्छा होता है, लेकिन साथ साथ अगर ऐसे इवेंट हो गए तो पाकिस्तान में ख़वातीन प्लेयर भी अच्छी निकल कर आएंगी। हाँ जी, ये तो डेफिनेटली। देखें जब तक हम उनको प्लेटफॉर्म नहीं देंगे बच्चियों को, तो हम उनको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उनको उभार के आगे दिखा सकते हैं बच्चियों को कि ये देखेंगे आप लोगों का, आपके पास मौका है कि इस वक्त आप लोगों ने अपना आप दिखाना है, शो करवाना है। जब वो अपने आप
को रिप्रेजेंट करेंगी, उसी से तो वो आगे फिर जाके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करती है। निकलती भी हैं। अभी तक भी मेरे ख्याल में HEC का अगर कंपैरिजन किया जाए ना बाकी सारी डिपार्टमेंट से या सूबों से भी, तो जितना HEC ने अभी तक प्रोड्यूस किया है ना नेशनल लेवल पे कंपटीशन जो होते हैं, उसमें HEC की जितनी कंट्रीब्यूशन है ना मेरे नहीं ख्याल में किसी भी सूबे की है या किसी और डिपार्टमेंट की है। बिल्कुल, जिस तरह हर किस्म की बात कर रहे हैं हम खिलाड़ियों से, तो यहाँ पर बड़ा अहम रोल रहा है IBA यूनिवर्सिटी का, जिसने इस इवेंट को यहाँ पर हायर एजुकेशन के साथ ताउन से जो है इवेंट को इनेकाद किया। तो जमशेद ईसा साहब हमारे साथ है, यहाँ पर मौजूद हैं, मैनेजर हैं यहाँ पर IBA यूनिवर्सिटी के अंदर। ईसा साहब क्या कहेंगे, कितना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए इस किस्म की एक्टिविटी, सिर्फ क्रिकेट नहीं दीगर खेलों को भी लेते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमशेद ईसा, मैनेजर IBA और इस इवेंट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। पूरे पाकिस्तान से जैसे आपको पता है कि 13 से ज़्यादा टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है इस इवेंट में, तो हमने पूरी कोशिश की है इन बच्चियों को फैसिलिटेट करने के लिए। जैसे आपने कहा कि मर्दों के साथ लड़कों के साथ लड़कियों के स्पोर्ट्स को भी हम इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं। तो HEC के कोलैबोरेशन के साथ हमने ये इवेंट अभी तक सक्सेसफुल इवेंट चल रहा है और इंशाल्लाह अगले 4 दिन इसको हम यहाँ पे IBA में इनकाद कर रहे हैं। सो होपिंग फॉर द बेस्ट और इंशाल्लाह इससे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और इन्हीं बच्चियों में से आगे टैलेंट ऊपर आएगा जो कि पाकिस्तान लेवल पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, HEC के जो अपना काम कर रही है, रोल अदा कर रही है, ख़ासकर अगर हम देखें तो जिस किस्म से हम देखते हैं कि उनकी टीमें तैयार हो रही हैं, खिलाड़ियों को वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहा है, तो आप समझते हैं कि हायर एजुकेशन अपना रोल तो अदा कर रही है, लेकिन दीगर लोगों को भी उनको भरपूर तौर पर सपोर्ट करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए जितनी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ है ये HEC के अंडर काम कर रही है और हम समझे कि एक फैमिली है। तो HEC जितने भी इवेंट्स साल में 35 फॉर मेन और मोर देन 30 इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर वुमेन सालाना इनेकाद कर रही है, डिफरेंट कंपटीशंस करवा रही है। तो इसमें यूनिवर्सिटीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है। जितने भी HEC के प्लेयर्स हैं वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी के बोनाफाइड स्टूडेंट्स होते हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के इवेंट्स इनेकाद किए जाते हैं पूरे साल में। तो बिल्कुल जो यूनिवर्सिटीज़ अभी तक जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई है उनको भी एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, HEC को सपोर्ट करना चाहिए और यहीं से वो प्लेयर्स है जो ऊपर आके HEC को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल लेवल पे और इन्हीं में से बच्चियाँ फिर पाकिस्तान लेवल पे आएंगी। अच्छा ईसा साहब, ये भी बता दें IBA कितना रोल अदा कर रही है स्पोर्ट्स में अपना एजुकेशन के साथ साथ? जी बिल्कुल, IBA आपने फैसिलिटीज़ तो आपने देखी है, हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है स्पेशली क्रिकेट के लिए, और इसके अलावा भी डिफरेंट स्पोर्ट्स है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इसमें मेन वुमेन दोनों के लिए हम प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं। और जहाँ तक HEC इवेंट्स की बात है तो मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि HEC इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर लें। और जैसे कि माहूर शहजाद IBA की ग्रेजुएट है, इसी तरह इससे पहले बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ IBA से पढ़ के गए हैं। अब भी हम अपने जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं, वो आ जाए स्पोर्ट्स में अपना रोल प्ले करे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे और इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के बेस पे इनको भी इंशाल्लाह आगे जाके नेशनल लेवल पे मौके मिलेंगे। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पर उनको मौके आप लोग फराहम कर रहे होते हैं, खिलाड़ियों के लिए कितना स्कॉलरशिप IBA दे रहा होता है? स्कॉलरशिप का अभी IBA में सच स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप हमने स्टार्ट नहीं किया है। दूसरे स्कॉलरशिप्स है जिसमें पूरे पाकिस्तान भर से बच्चियाँ आती है उस स्कॉलरशिप्स पे और वही बच्चियाँ आके यहाँ एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे भी काम करेंगे और जहाँ तक पॉसिबल हुआ हम उनको प्रोवाइड कर देंगे। क्या कहेंगे इवेंट के हवाले से? अच्छा इनिशिएटिव अगर हम देख रहे तो यूनिवर्सिटी लेवल पर लिया गया और ग्रास रूट लेवल से यहाँ पर ख़वातीन के लिए एक इवेंट का इनेकाद किया गया जिसमें हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान से जो यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम की शिरकत। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चेयरमैन HEC और HEC की पूरी टीम जिसको हेड कर रहे हैं जावेद मेमन साहब, जिन्होंने इनिशिएट किया कि ये टूर्नामेंट जो है ऑल पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट HEC का वो कराची में हो, क्योंकि इस वक्त आप देखें पूरे पाकिस्तान में जो प्लेजेंट वेदर है इस वक्त सबसे अच्छा कराची का है। और कराची में आके बच्चियों को एक तो खेलने का बड़े अच्छे मौके, हमारे पास ग्राउंड बहुत अच्छे हैं, फिर उसके अलावा यहाँ पे घूमने फिरने की बहुत अच्छी जगह है। तो जिस तरह HEC काम कर रहा है ग्रास रूट लेवल के ऊपर, रिसेंटली अगर आप देखें नेशनल गेम में भी हमारे सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं टोटल में अगर आप देखें, तो इंशाल्लाह ताला ग्रास रूट लेवल पे जैसा काम होना चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे वो HEC बिल्कुल कर रहा है और इंशाल्लाह ताला करता रहेगा। ख़ास तौर पे गर्ल्स के लिए जैसे ये एक्टिविटी हो रही है पूरे ऑल पाकिस्तान जी यहाँ पे इवेंट हो रहा है,
आज से स्टार्ट है ये, और मैं इसमें जो IBA के डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं जमशेद ईसा साहब, उनका मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है, जो अकोमोडेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन और जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो यहाँ पर IBA के अंदर, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में ऐसे फैसिलिटीज़ नहीं है। और साथ साथ मैं अपनी सरसे यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जितने शॉर्ट टाइम पे हमने ये टीम बनाई है, क्योंकि हमने एक प्लेयर है अरूप शाह जो पाकिस्तान अंडर 19 की कैप्टन है, वो हमने उसको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप दी है। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं और अपनी पूरी एक टीम बनाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोच इकबाल शेख, अरूप शाह और पूरी टीम ने हमारे मेहनत की, लड़कियों को तैयार किया, मोटिवेट किया, क्योंकि लड़कियां जो हैं टेनिस बॉल से तो क्रिकेट खेल ही रही थी, टेप बॉल से, टेनिस बॉल से, बट हार्ड बॉल से खेलना मुश्किल था। तो हमने उनको मोटिवेट किया, उनके प्रैक्टिस मैचेस कराएं, तो आज वो माशाल्लाह से आज यहाँ पे ग्राउंड में खेलने आई हुई हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो वुमेन क्रिकेट को ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल पाते, पर अब जिस तरह से क्लब्स इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिस तरह से HEC ने ये इनिशिएटिव लिया है, PCB इनिशिएटिव ले रहा है, तो आई थिंक वुमेन क्रिकेट बहुत जल्दी ग्रो करेगी। अभी जो ये हम इंटर यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं, इसमें बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स मौजूद हैं। अरूप शाह है, तूबा हसन है, नजिया अलवी है, और पाकिस्तान ए के बहुत से प्लेयर्स हैं, युसरा आमिर है, गुलरुख है, मासूमा है। तो ये सब वो प्लेयर्स हैं जो आगे आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। ये ऐसा लगता है कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं ख़वातीन प्लेयर्स को, ख़वातीन के अंदर क्रिकेट खेलने का रुझान बढ़ गया। जी हाँ, बिल्कुल। PCB का जो ये स्टेप था, जो उन्होंने डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कैटेगरीज बढ़ाई हैं, तो इस वजह से देखें, क्योंकि देखा जाए तो फाइनेंशियली हर किसी को सपोर्ट चाहिए होता है, और एक क्रिकेट अब हर किसी का प्रोफेशन बन चुका है। तो जहाँ पर ये इनकम वगैरह का हो जाता है, तो वहाँ पर प्लेयर्स कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो आई थिंक मैं PCB को बहुत दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी जो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। क्या एम है आपका? बस मेरा एम यही है कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस में, और पाकिस्तान के लिए ऐसी परफॉर्मेंस देनी है जो पाकिस्तान को जीत की तरफ लेकर जाए। जैसे कि पाकिस्तान में ज़्यादातर क्रिकेट में लड़कों को हैसियत दी जाती है, लाइक उनको ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, तो अच्छा है कि अभी फ़ीमेल्स के लिए भी ये सब होना चाहिए, क्योंकि बोथ मेल्स एंड फीमेल दोनों को जो है मेंटली और फिज़िकली जो है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। इसी से जो है ना वो लाइक आगे और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके के गेम्स के अंदर, लाइक ओलंपिक्स में भी कर सकते हैं, डिफरेंट गेम्स में कर सकते हैं। सबसे पहले तो HEC और सारी यूनिवर्सिटीज़ का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया लड़कियों को, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने स्किल्स शो करने का और दिखाने का कि उनमें कितना टैलेंट है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है HEC की तरफ से। अच्छा, यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसे इवेंट को आप समझ रही हो कि ग्रूम होने में मदद मिलेगी, जो नौजवान की पाकिस्तान अंडर 19 और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाली प्लेयर्स के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ऐसे ग्रास रूट लेवल पर अगर टूर्नामेंट हो तो प्लेयर ज़्यादा निकलेंगे। जी, बहुत फ़ायदा होता है ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट खेलने का, और ये कि यहाँ टूर्नामेंट में भी काफ़ी डोमेस्टिक प्लेयर्स खेल रहे हैं, और मैं भी खेल रही हूँ, तूबा हसन है पाकिस्तान रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो भी खेल रही हैं। तो एक लड़कियों को मोटिवेशन मिलेगी और इंस्पिरेशन मिलेगी कि आगे वो किस तरह का उनको गेम रिक्वायर्ड है आगे की क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। अच्छा रूप, अब तक जितनी क्रिकेट खेली है तुमने, ऐसा लगता है कि बेहतरीन क्रिकेट, और क्योंकि आने क्या मज़ीद अहम है, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने भी दौरा करना है। ये बहुत अच्छा पहले तो इनिशिएटिव है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में हाई यंग लेवल पे लड़कियों को सपोर्ट करना, क्योंकि जैसा कि आपको पता है सोसाइटी मैन डोमिनेंट है, और अभी लड़कियों को जितने ज़्यादा क्रिकेट मिलते रहेगी, मैचेस मिलते रहेंगे, तो हम उतना ही इम्प्रूव करेंगे। और अभी हमारी वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आ रही है, तो उम्मीद करती हूँ कि हमारी टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी और इंशाल्लाह सीरीज़ विन करेगी। तुम्हारा क्या एम है? एम मेरा यही है कि जहाँ मुझे मौका मिले मैं टीम के लिए बेस्ट परफॉर्म करूँ और कोशिश करूँ कि टीम को मैं सपोर्ट करूँ विनिंग में। जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है HEC की तरफ से, ख़ासकर IBA की तरफ से, और इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। हमारा फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
और टूर्नामेंट अभी तक तो हम जब देख रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है, बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज भाई मैंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है टूर्नामेंट को। जी बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच कि हम लोगों को ये सब इतना बड़ा चांस मिला है कि हम एचएससी के सामने खेल रहे हैं, एंड मे बी पॉसिबल कि हम में से कोई एक सेलेक्ट भी हो जाए। और इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव कि आईबीए वालों ने ये टूर्नामेंट करवाया, एंड रियली थैंकफुल एंड वेरी वेरी अप्रिशिएटिंग कि बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं अब तक जितने भी हमने देखे हैं। और इंशाल्लाह ताला हम लोग अपना बेस्ट भी देंगे कि एंड वी ऑल फ्रॉम हमदर्द यूनिवर्सिटी, तो हम हमदर्द को भी रिप्रेजेंट करने आए, एंड हमें जो बहुत खुशी हो रही है। टीम बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब देखते हैं कि हमारे सामने जो भी होगा, मुखालिफ टीम जो भी होगी क्या होती है, लेकिन हम अपना 1000% देंगे, जी जान से लड़के आएंगे, हार के नहीं आएंगे इंशाल्लाह ताला। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमदर्द ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोग एचएससी में आके यहाँ पे पहली बार खेल रहे हैं, और उम्मीद है कि हम लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छा खेलेंगे और हमदर्द यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे, होपिंग फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह सर। क्योंकि देखिए हमें अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करना है, तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम अपना 100% दें। बाकी अल्लाह वाले के जीतना हारना तो नसीब पे खेल होते, बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपना 100% दें, अपनी यूनिवर्सिटी को अच्छे से अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, बाकी देखा जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा क्रिकेट की तरफ राय गई है, सेंट्रल कॉन्टेक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी दे रहा है, बॉल पिकर के तौर पर पाकिस्तान में पहली दफ़ा हमने देखा PSL में भी 4 लड़कियां आ गई हैं। क्या आप लोग ऐसा बनना चाह रही हैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट? देखिए अगर देखा जाए तो अब अगर क्रिकेट की बात करें तो लड़कियों को शुरू से ही शौक़ है। अगर हम अपने पुराने प्लेयर्स को देखें, सना मीर को देखें, बिस्मा मारूफ को देखें, इन लोगों के पास कोई इतना एक्सपोजर नहीं था उस टाइम पे, पर फिर भी ये लोग निकल कर आए, इन्होंने खेला। अब तो माशाल्लाह देखें जैसे अब ये इवेंट भी अगर HEC अरेंज करवा रहा है तो इंशाल्लाह बहुत सी प्लेयर्स निकलेंगे। जहाँ तक बॉल पिकर की बात है तो बाबर आजम की बात करें तो वो भी एक बॉल पिकर ही था, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है। लड़कियां अच्छी बात है, और ऊपर आएंगी और ज़्यादा एक्सेल करेंगी इस चीज़ में, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानी इस चीज़ को अब काफ़ी अरसे बाद बहुत ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं। PSL के मैचेस पेशावर ज़ल में जी बिल्कुल खुशी होती है, ग्राउंड में उतरते हैं एक जज्बा आता है कि मतलब किसी टीम को रिप्रेजेंट यूनिट बनकर आते हैं और खेलते हैं। तैयारियाँ की हुई हैं, इंजर्ड भी हुए हैं, सब टूटे हुए हैं, लेकिन 100% देना है, हमने अपना डराना है अगली टीम को बस। बिस्मा मारूफ हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, देखते हैं। हमारे स्पोर्ट्स होते रहते हैं, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स वीक्स होता है तो उसमें डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं। क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए HEC वालों ने मौका दिया तो हम सेलेक्ट हो गए हैं HEC की तरफ से भी, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से सेलेक्ट हुए हैं तो HEC का खेलने के लिए। HEC ने एक मौका फराहम किया आप लोगों को, आप समझते हैं ग्रास रूट लेवल पर अगर ऐसे इवेंट होंगे तो खिलाड़ी मज़ीद ख़वातीन निकलेंगी और निकलेंगी। हमें देख के, अगर आज हम निकले, हमें देख के कल कोई और निकलेगा। जो है लड़कियां हमें देख रही हैं वो निकले, जिनको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में वो आगे आना चाहिए, फिर नेशनल लेवल पे भी उनको मौका मिलना चाहिए। फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं, ख़वातीन में भी फास्ट बॉलर का ध्यान दिया है। किस फास्ट बॉलर को फॉलो करते हैं? ऐसे इवेंट से आप समझती हैं कि ख़वातीन प्लेयर ज़्यादा निकलेंगे? जी बिल्कुल, बेसिकली मैं गिलगित बल्तिस्तान की हूँ, तो वहाँ से दियाना बेग, जो कि हम उनसे इंस्पायर बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसी वजह से मैं क्रिकेट में आई हूँ, तो मैं दियाना बेग को ज़्यादा फॉलो करती हूँ और मुझे पसंद है। अच्छा, दियाना बेग को करती हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर इस इवेंट को कैसा देख रही हैं? ऐसे इवेंट्स होनी चाहिए क्योंकि पोटेंशियल आ जाता है बच्चों में, और हमें देख के और भी बच्चे आएंगे और यहीं से ही प्लेयर्स निकलते हैं। मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम HEC वालों ने हमें एक मौका फराहम किया जिस पे हम अपना पोटेंशियल, अपने जो ख्वाब है उसको पूरा कर सकें। मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट को लाइक करती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं फ़र्स्ट टाइम एज अ टीम बाहर आ रही हूँ, यूनिवर्सिटी से बाहर। पहले तो मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे खेलने में भी डर लगता था, फिर इसके बाद एक यूनिवर्सिटी में खेला, यूनिवर्सिटी में जब जीते तो आगे एज अ टीम आने पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, क्रिकेट को लाइक करती हो, खुशी होती है? अब 4 प्लेयर PSL के अंदर जो है ख़वातीन जो है बॉल पिकर के तौर पर आ गई, सेंट्रल कॉन्टेक्ट ख़वातीन की प्लेयर्स को मिल रहा है, तो खुशी हो रही है कि अब रुझान भी बढ़ रहा है इस तरह? जी बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है कि ख़वातीन को भी आगे हमें मौका दे रहे हैं कि कुछ करने की। क्रिकेट लेवल पे स्पोर्ट्स में हमें मौका मिलना चाहिए कि हम कुछ कर ले, खेले, या आगे हमें कीपिंग करने की, मतलब कीपर एज वो इस तरह करने की हमें मौका मिलना चाहिए। अच्छा, PSL जारी है, हमने देखा कि कराची में कुछ मैचेस हुए लेकिन शायकीन क्रिकेट बहुत कम तादाद में आए। क्या समझती हो कि कराची में PSL के मैचेस जो हो रहे हैं शायकीन को आना चाहिए?
हाँ बिल्कुल आना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि PSL में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें सपोर्ट करना चाहिए टीम्स को ताकि उनके भी जो जज्बा है वो बहुत ज़्यादा हो जाए। जज्बा होता है हर किसी का, तो हमें आना चाहिए ज़रूर। कि मैंने घर से ही सीखा है, भाइयों से ही सीखा है, उनके साथ खेला है, स्ट्रीट में ही खेला है, फिर इसके बाद स्कूल में, फिर कॉलेज में, फिर यूनिवर्सिटी में। तो ज़्यादातर उस टाइम पे मैं क्रिकेट को देखती नहीं थी क्योंकि मैं एक बैकवर्ड एरिया स्कर्दू से हूँ। फिर इसके बाद अब यहाँ आके मुझे पता चला कि यहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, PSL होता है, फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट होता है। तो फिर इसके बाद मैंने एक्सप्लोर किया चीज़ों को, अपनी पोटेंशियल को मैंने एक्सप्लोर किया कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। तो इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा, अब मेरे जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, मुझे जो मेरे फेवरेट है वो शहनशाह अफरीदी है, साथ में शुएब अख्तर है, वो जो प्लेयर थे। ये इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और ये एक बहुत अच्छा इवेंट है और रीजन लेवल का इवेंट है। अभी देखें यहाँ पे सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स वगैरह सारे घूम रहे हैं, तो कोई भी लड़की अगर 30-35 रन या मतलब अच्छा कोई करती है तो ठक नज़रों पे जाके आएगी, सीधा आएगी। और सिलेक्टर भी यहाँ पे घूम रहे हैं। इसके बाद ये HSC हो रहा है और इनको बहुत सारे फ़ायदे हैं और इनका डिपार्टमेंट लग सकते हैं, इनको माना इनको फ़ीस वगैरह हर चीज़ मिलेगी अगर जो अच्छा परफॉर्म करेगी, जो नज़रों में आएगी। अच्छा, ख़वातीन प्लेयर्स है अगर हम देखें तो ऐसे इवेंट्स से बहुत ज़्यादा निकलेंगी। बॉल किकर भी अगर हम देखें तो PSL क्योंकि हमने देखा कि अभी कुछ दिन पहले साबका कप्तान बिस्मा मारूफ ने भी इंटरव्यू दिया कि PSL के जो मैचेस थे 8 के वहाँ पर अच्छे मैच कराए गए थे, अगर इसको भी करा दिया जाए तो अच्छा साइन होता। लेकिन ख़वातीन ऐसे इवेंट को कैसा, ऐसे इवेंट्स को मैं मतलब हम ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इसमें से जो टैलेंट आता है ना वो न्यू टैलेंट आता है और फिर उनका ना पूरा चांस मिलता है खेलने के लिए, और ऐसे चांस मिलता है तो जाहिर बात है कॉन्फिडेंस लेवल भी अप होता है और इसमें से प्लेयर्स जो हैं वो ग्रूम होकर आगे निकलती हैं और उनको पता लगता है कि हम में भी टैलेंट है। अच्छा, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलती हो और ऐसे ग्रास रूट लेवल पर जो टूर्नामेंट हो रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों की बात की है तो निकल कर सामने आती है। सॉरी समझी नहीं सवाल आपका। डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रही हो तुम और डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि ग्रास रूट लेवल पर जो क्रिकेट हो रही होती है उनको प्रमोशन मिल रही होती है, तो ऐसे इवेंट जो यूनिवर्सिटी लेवल पर हो रहे हैं इन खिलाड़ियों को कितना फ़ायदा होगा? देखिए हर प्लेयर जो है ना ग्रास रूट लेवल से ही निकलता है, तो इस ग्रास रूट लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट भी करना चाहिए और ग्रास रूट लेवल से ही निकल के डोमेस्टिक परफॉर्म कर रहे होते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और वहाँ पर जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं क्योंकि जब वहाँ से यहाँ पर से समझे हमारा कमबैक हो रहा होता है, जब वहाँ पर नहीं चल रहे होते तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं तो वहाँ अच्छा परफॉर्म हो जाता है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, ये ग्रास रूट लेवल तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं सबसे पहले मैं कहूँगी मेरी फेवरेट प्लेयर फातिमा सना है, जो कि फास्ट बॉलर है, जो इंस्विंग होती है और मेरी भी इंस्विंग होती है, नेचुरल इंस्विंग है, तो मैं फातिमा सना को देख के आगे बढ़ी हूँ। फातिमा सना को देख के आगे बढ़ती है, ऐसे इवेंट को किस तरह देख रही हो? मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि इस तरीके से और इवेंट्स रखने चाहिए ताकि जो लड़कियाँ ग्रूम अप हो रही हैं उनको चांस मिले पूरा। बहुत सारी लड़कियाँ इसमें जो ग्रोन हो रही हैं उनको बहुत अच्छे चांस मिल रहा है, वो लोग करके दिखा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी उनको मिली है तो वो लोग अवेल करके दिखा रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि वो आगे दिखें। इसी तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनका नाम आएगा। अच्छा, पाकिस्तान सुपर लीग भी जारी है 9th और हम देखें तो यहाँ पर मैचेस हो रहे हैं। कराची में शायकीन क्रिकेट कम आए, क्या वजह है? बस यही है कि जो बाहर के क्रिकेट स्टार्स हैं उनकी लीग्स हैं, वो लोगों को लीग्स को ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, उनको ज़्यादा अच्छी लगी है, ज़्यादा पेमेंट आ रही है तो वहाँ पे ज़्यादा वो लोग अप्लाई कर रहे हैं। ख़वातीन का रुझान तो क्रिकेट में ज़्यादा हो गया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी प्लेयर्स आ रही हैं। दुआ कर रहे हैं कि क्या नाम है हमारा भी क्या नाम है इंटरनेशनल में सिलेक्शन हो और फिर हम भी खेलने जाएँ, अल्लाह करें हो जाए।
अच्छा, इस किस्म की क्रिकेट को जो अभी समझते हैं कि हम ग्रास रूट की हो रही है यूनिवर्सिटी लेवल पर, इसमें खिलाड़ी अगर परफॉर्म करेंगे तो समझती होगी यहाँ से प्लेयर्स निकलते? जी जी, इंशाल्लाह बहुत अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं और ऊपर से इधर सिलेक्शंस भी हो रही हैं। जो अच्छा खेल रहे हैं उनको सर लोग देख रहे हैं और फिर क्या नाम है उनको लेके भी जा रहे हैं आगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी एक प्लेयर के तौर पे आई थी, बट क्रिकेट में टीम ज़्यादा हो गई थी तो मतलब मैं भी आज प्ले करती, लेकिन ये जो हमारी टीम खेल रही है इंशाल्लाह वेल डन देगी और बहुत अच्छा देगी। आपकी टीम में परफॉर्म कर रही है यहाँ पर, यस, तो खुशी हो रही है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, आउटस्टैंडिंग दे रही है परफॉर्मेंस हमारी टीम, तो इंशाल्लाह आई विल। आप क्रिकेट खेलती कौन से खिलाड़ी को फॉलो करती हैं? कौन से क्रिकेट प्लेयर्स? दीवान अपने प्लेयर्स को करूँगी मैं, बिल्कुल। अपने प्लेयर्स में शहनशाह आफरीदी, दीगर प्लेयर्स में, ख़वातीन प्लेयर्स में किसको फॉलो करती अच्छा, हो, जिसको देखकर आई होगी? जो मैं देखती हूँ वो नसीम शाह हैं। देखें तो यूनिवर्सिटी लेवल पर ऐसे क्रिकेट को फ़रोग़ बहुत कम मिलती है। अगर ग्रास रूट लेवल पर ऐसे इवेंट्स होंगे, क्योंकि माशाल्लाह से आप भी क्रिकेट कोच हैं, कराची यूनिवर्सिटी को भी यहाँ पर कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, कितना ज़रूरी होता है इन बच्चों को इस किस्म की एक्टिविटीज़ कराना? और फिर हम देखते हैं कि HSC का इक़दाम बड़ा बेहतर रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने चैम्पियनशिप कराई है, इससे बड़ा ग्रास रूट से कराई है और इसका बहुत लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म फ़ायदा इस वजह से है कि ये बच्चियाँ जितनी भी खेल रही हैं, एक तो इनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इनको टीम इनकी कंप्लीट हो जाएगी, दूसरी इनको पार्टिसिपेशन नेशनल लेवल पे भी जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो HSC ने ये कराया, ये मैं समझता हूँ इतना शानदार चीज़ है। आगे ग्रेड 2 वगैरह फर्स्ट क्लास वगैरह ये यहीं से निकलती है, इसी की ब्रांचेज़ है। और माशाल्लाह ये लड़कियाँ बहुत अच्छा शो कर रही हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी की, कई यूनिवर्सिटियों की लड़कियाँ तो रेगुलर पहले खेलती भी रही हैं, पाकिस्तान टीम में से भी रिप्रेजेंट किया, जिसमें कि हमारी कराची यूनिवर्सिटी में भी 1-2 पढ़ रही हैं। तो ये बड़ा अच्छा HSC का है और ख़ासकर DG जावेद मेमन साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बच्चियों के लिए ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ रखी है। और इंटरवर्सिटी खेलना समझना बहुत बड़ी बात होती थी। इंटरवर्सिटी आपका नाम आसान नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चैम्पियनशिप है, इसका बड़ा नाम होता था इंटरवर्सिटी खेलना। तो ये समझ लो एक तरह की फ़र्स्ट क्लास की तरफ जाती है ये ब्रांच पूरी की पूरी। तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और इस दफ़ा इंशाल्लाह 13 टीमें आई हैं और बड़े अच्छे मुकाबले देखने को मिलेंगे और यहीं से बच्चियाँ इंशाल्लाह ताला निकलेंगी। जैसे कि मैंने देखा है कि हमारे पास पंजाब से भी यूनिवर्सिटी की टीम है, वो भी अच्छी हैं और KUB की टीम भी अच्छी है। बहरहाल मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ उनका। अच्छा, खुशी हो रही है कि ख़वातीन क्रिकेटर्स का रुझान बढ़ रहा है, ज़्यादा क्रिकेट को फोकस कर रही हैं। हाँ जी, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात तो ये है कराची जैसे शहर में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है और ये बच्चियाँ जो हैं ये इस तरफ आ रही हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पढ़ाई के साथ साथ ये इधर भी आएँ ताकि ये बिज़ी रहें और आगे अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रख सकें। फिर मुख्तलिफ एकेडमीज़ हैं, कस्टम हैं, दूसरी एकेडमीज़ हैं, उनमें जाके पार्टिसिपेट करें और इस तरह छोटे छोटे रेटों में, ताकि कराची की क्रिकेट और पाकिस्तानी क्रिकेट, क्यों कराची की क्रिकेट ऐसी है कि कराची से ही क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट बनती थी। अब कराची की क्रिकेट से ही इंशाल्लाह ताला ये लड़कियां बच्चियां जो हैं ये आगे जाएंगी और ये हमारी इंशाल्लाह पाकिस्तान लेवल पे जाएंगी टीम। बहुत कितनी तैयारियां करके आई है कराची यूनिवर्सिटी, यहाँ पर हम देखते हैं कि 13 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ इस टूर्नामेंट में शिरकत। वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, पंजाब यूनिवर्सिटीज़ पंजाब से आई हैं, लाहौर से, और यहाँ पे हम लोग पहले भी खेल चुके हैं इस ग्राउंड में, क्योंकि ये ग्राउंड बहुत अच्छा है और हम भी कल भी हमने खेला है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है। देखते हैं कि क्या होता है। खुशी हो रही है इवेंट में शिरकत करके? बिल्कुल बहुत खुशी हो रही है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है यहाँ पे तो खुशी तो है। क्या करती हो, बैटिंग करती हो, बॉलिंग? मैं बॉलिंग ऑलराउंडर। बहुत खुशी मिलती है हमें, ऐसी इनिशिएटिव बहुत कम मिलती हैं जहाँ से लड़कियों को आगे परफॉर्म करे, अपना परफॉर्मेंस आगे आके दिखाए, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। जो यूनिवर्सिटी वाले इंटरवर्सिटी कराए HSC वालों, तो यहाँ से बहुत आगे टैलेंट जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए, पाकिस्तान टीम प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और वीमेंस क्रिकेटर्स में कौन से क्रिकेटर्स को ज़्यादा फॉलो करती है? मेंस वुमेंस। मेंस में बाबर आजम को ज़्यादा फॉलो करती हूँ, वुमेंस में एलेक्स पेरी को करती हूँ। अच्छा, एलेक्स पेरी की तुमने बात की है, अगर देखें तो गैर मुल्की टीमें भी अब पाकिस्तान का दौरा कर रही हैं ख़वातीन की, और फिर पाकिस्तान भी, न्यूजीलैंड भी हाल में की ये टीम है, तो समझ रही हूँ कि गैर मुल्की दौरे से पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा होगा? बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि फ़ॉरेन प्लेयर्स आते हैं तो उनसे बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी लड़कियों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है जितना फ़ॉरेन प्लेयर को मिलती है, और फ़ॉरेन प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिलता है तो हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है उनसे, हमें आगे परफॉर्म करना बहुत अच्छा लगता है।
देखिए, मैं तो फास्ट बॉलर हूँ, मीडियम पेसर हूँ, तो मैं शाहीन को थोड़ा सा फॉलो कर रही थी शुरू में। और क्रिकेट में कदम ऐसे रखा कि बस कजन्स खेल रहे होते थे एंड वो कहते थे कि लड़कियाँ कहाँ खेलती हैं क्रिकेट, तुम कहाँ खेलोगी, हमारे साथ नहीं खेलो, और भगा देते थे बहुत। सो मैंने बस यही सोचा था कि ये लोग खेल सकते हैं तो मैं भी खेल सकती हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी लेवल पर अब इवेंट हो रहा है, इसमें टीम में भी तुम हो, तो उनको आपने क्या जवाब दिया फिर? तो वो अब आते ही नहीं है खेलने, अब वो बहुत डरते हैं, वो आते भी नहीं है सामने खेलने के लिए कि भाई आ जाओ खेलते हैं। तब तो वो बहुत अच्छा खासा मैंने उनको जवाब दे दिया। लम्स यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं और उनको जो लीड कर रहे हैं रूए नवा, यहाँ पर उनके साथ मनवर साहब भी मौजूद हैं। पहले मनवर साहब से बात कर लेते हैं इसे ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के हवाले से जो इस वक्त यहाँ पर जारी है। क्या कहेंगे मनवर साहब, कैसा रहा है? क्योंकि अभी तो पहला दिन है, 4 रोज़ तक ये इवेंट जारी रहना है। बिस्मिल्लाह, बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें मौका दिया बात करने का, बड़ा अच्छा लगा और बड़ा अच्छा माहौल है IBA यूनिवर्सिटी का और ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छी है। बड़ी बात है कि गर्ल्स क्रिकेट ये यहाँ पे टूर्नामेंट अरेंज किया गया है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, और मैं अपने वाइस चांसलर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और बच्चों को परमिशन दी। ख़ास करके मतलब गर्ल्स के मतलब बहुत कम परमिशन मिलती है हमारी यूनिवर्सिटी को, तो थैंक्स डायरेक्टर स्पोर्ट्स का भी साथ साथ कि उन्होंने भी हमें ये मौका फराहम किया। और हमारी कोशिश है कि इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी है और प्रोफेशनल बच्चे आते हैं सारे, स्पोर्ट्स में इनका रुझान कम होता है, पर हमारी कोशिश यही है कि बच्चों को एंगेज रखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स खिलाएं तो ये आगे चल के मतलब थोड़ा एक्टिव हो जाएं। बिल्कुल एंगेज रखें इन बच्चों को। और ये बच्चे और खिलाड़ी हमारे साथ ख़वातीन प्लेयर्स भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ, खुशी हो रही है ऐसे इवेंट में शिरकत करके? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है, आपने हमें इतना अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी है। HEC गवर्नमेंट एंड IBA का बहुत थैंकफुल है, और हमारे VC सर इकरामुद्दीन उजैन सर, तो उन्होंने भी हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी है और हम बड़े थैंकफुल है हमारे लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ की, और हम बहुत खुश हैं। पाकिस्तान में PSL भी जारी है, आप समझती हो कि पाकिस्तान में सुपर लीग ख़वातीन की भी होनी चाहिए? यस, होनी चाहिए। इस पे क्योंकि हमने देखा था PSL 8 जब हुआ था तो ख़वातीन के लिए 3 मैचेस रखे गए थे नुमाइशी। इस दफ़ा ये इवेंट नहीं हुए हैं, जिस पे साबका कप्तान बिस्मा मारूफ भी कह रही हैं कि सुपर लीग के अगर मैचेस के नुमाइशी मैच हो जाते तो अच्छा होता। जी अच्छा है, क्योंकि अगर मेल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है तो फीमेल्स को भी मिलनी चाहिए, तो फीमेल्स भी किसी हद तक कम नहीं है, तो होनी चाहिए हर एक के लिए। बिल्कुल हर एक के लिए होनी चाहिए। और भी खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं ख़वातीन प्लेयर्स के हवाले से। क्या जहन में बना कर आई हो, एम लेकर आई हो कि अपनी यूनिवर्सिटी को टाइटल जिता के जाना है 13 यूनिवर्सिटी के? जी मेरा एम यही है कि हम लोग एज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशनल हैं, लेकिन उसके बाद भी स्टडीज़ को साथ रख के स्पोर्ट्स में भी अपने आप को जो है वो इनकरेज कर रहे हैं ताकि हम स्पोर्ट्स में भी अच्छी तरीके से खेल पाएँ। हार और जीत तो इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, और इसके अलावा हम लोग अपनी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के स्पोर्ट्स को भी टाइम दे रहे हैं। और हम हमारी यूनिवर्सिटीज़, टीचर्स और जो हमारे कोचेज़ हैं उन सब के थैंकफुल हैं कि उन लोगों ने हमें जो है ना वो एक मौका दिया है और हम सब यहाँ पे आए हमारा बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी। चलें, बिजी स्केड्यूल्स है और साथ साथ अगर हम देखें तो इस वक्त PSL भी जारी हैं ख़वातीन से, क्योंकि ख़वातीन बॉल पिकर भी आ गई हैं तो ग्राउंड्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारे साथ प्लेयर्स मौजूद हैं, क्या कहोगी, बॉल पिकर्स भी हो गई हैं अब ख़वातीन तो पहली दफ़ा? यस सर, क्यों नहीं हो सकती, मतलब कि जैसा कि हम बोलते कि जैसा मेल होते हैं वैसे ही फीमेल, मतलब शोल्डर से शोल्डर मिला के चलने वाले, तो वुमेंस भी हो सकती है। अच्छा, टाइटल जीतने की उम्मीद से आई हो यहाँ पर? यस सर, ऑफ कोर्स टाइटल जीत के ही जाएंगे यहाँ से हम। बड़े होपफुल हैं और यहाँ पर लम्स यूनिवर्सिटी के प्लेयर्स और कह रही हैं कि टाइटल जीत कर ज़रूर जाएंगी। और भी प्लेयर्स हैं हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मेन पैट्रियार्की अब थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि पैट्रियार्की इज़ समथिंग कि मेन ही हमेशा लीड करेगा। अब क्या है कि क्रिकेट टूर्नामेंट गर्ल्स के हो रहे हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है पाकिस्तान में। चलें, बड़ा ज़बरदस्त है आपने बात कही कि जहाँ पर ख़वातीन के साथ वुमेंस को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। इस रोल में हम देखते हैं कि ख़वातीन तो बहुत आगे हो गई हैं, अब क्रिकेटर से बहुत निकल रही हैं। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम।
ख़वातीन वाकई वुमेन एम्पावरमेंट की बात तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट ख़ासकर हम IB यूनिवर्सिटी में आए और हेक ने इतना अच्छा हमारे लिए इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया IB यूनिवर्सिटी की शराकत के साथ, तो हमें बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि हमें औरतों को एज अ फ़ीमेल्स को बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी क्रिकेट खेलने के लिए। और हम सब वाकई बिज़ी स्केड्यूल्स एक पढ़ाई वाली लाइफ से जो है ना वो ब्रेक लेके फाइनली यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए आए। अच्छा, क्रिकेट तो खेलने आई हैं, लेकिन ख़वातीन अक्सर हम देखते हैं कि नाजुक कलाइयों से बड़े शॉट नहीं मार पाती हैं, इस पे क्या कहें? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी ख़वातीन में जज्बा काफ़ी ज़्यादा होता है, मैं ये कहना चाहूँगी। और जब जज्बा ज़्यादा होता है तो फिर सब कुछ जो है ना ख़वातीन भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेती हैं, स्ट्रेंथ पकड़ लेती हैं, तो फिर हम भी इंशाल्लाह अपनी कोशिश करेंगे और जोश और जज्बे से गेम को जीतने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया। Yes, this is a really nice opportunity and we actually didn't expect to get this opportunity, but we're happy we came and we're looking forward to the match. Yeah, definitely this is like a very good opportunity for us because this is my first time playing, and like thank you for all like for giving us this opportunity. We are learning a lot over here. So yeah. बिल्कुल मुंतज़मीन और डायरेक्टर HSC जावेद मेमन से भी गुफ्तगू कराई, खिलाड़ियों से भी गुफ्तगू कराई है और सबका यही कहना है कि ऐसे इवेंट से बहुत से खिलाड़ी भी निकल कर सामने आएंगे। और ख़ासकर खिलाड़ियों ने ये भी कहा कि हमने जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग को एंजॉय किया है, वो ये कहती भी नज़र आ रही हैं कि ख़वातीन के लिए भी पाकिस्तान सुपर लीग का इनेकाद किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से उन्होंने इल्तिजा किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहज़ादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।